हेलो नमस्कार, वेलकम टू द रेड हॉट पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे कि कैसे पाकिस्तान में एक से एक तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। पहले तो उनकी पावर ग्रिड फेल हो जाती है, उसके बाद पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व एकदम से धड़ाम से गिर जाते हैं और इनको पाकिस्तानी रुपये की डॉलर के जो अगेंस्ट वैल्यू होती है उसको एकदम से बढ़ाना पड़ता है। उसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के रेट 35 रुपये बढ़ा दिए जाते हैं एक ही दिन में। और आईएमएफ इन पे शर्त लगाता जा रहा है और आईएमएफ ने इनके बजट में काफ़ी ज़्यादा कमियां निकाली हैं। उसके बाद लास्ट और फाइनल ब्लो इनको इंडिया दे देता है इंडस वाटर ट्रीटी को रीनेगोशिएट करने का नोटिस दे के। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पावर ग्रिड फेलियर के बारे में। ये मैं दिखाता हूँ आपको। पाकिस्तान सफ़र्स मेजर पावर आउटेज आफ्टर ग्रिड फेलियर। की पूरी ग्रिड ही फेल होगी पूरे फुल पाकिस्तान की। क्या इंडिया की साजिश है इसमें? कितने लोग मानते हैं ऐसा? पाकिस्तान फेस्ड ए मेजर पावर ब्रेकडाउन ऑफ मंडे ड्यू टू ए फ्रीक्वेंसी वेरिएशन। भिखारी बता रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी वेरिएशन के कारण हुआ है ये इन द नेशनल ग्रिड, लिविंग मिलियंस ऑफ पीपल इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग कैपिटल इस्लामाबाद एंड फाइनेंशियल हब कराची विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। कि इनकी पावर ग्रिड को इन्होंने बंद किया था, उसके बाद जब ऑन किया तो वो ऑन नहीं हुई और जो इनकी वोल्टेज और ये मिसमैच हो गया, टेक्निकल फॉल्ट, जो कि जाली इन भिखारियों को कभी समझ में नहीं आया होगा क्योंकि मैक्सिमम इनकी ग्रिड चाइनीज़ हैं और चाइनी वालों ने अलग वैल्यू लगा रखी होंगी उसमें और भिखारियों ने इसको ये इनका होता रहता है। पिछले साल भी हुआ था एक बार ग्रिड फेलियर इनका। एक्सप्लेनिंग द फेलियर ही सेड द अथॉरिटीज शट डाउन द पावर जनरेशन सिस्टम एट नाइट ड्यू टू लोअर डिमांड इन विंटर टू सेव फ्यूल कॉस्ट। कि गैस बचाने के लिए रात को बंद कर रखी थी भिखारियों ने कि सर्दियां हैं और किसी को बिजली की क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, पाकिस्तान में बिजली लेके भी क्या ही उखाड़ लेंगे, उनको बड़ा पढ़ना लिखना है। तो उन्होंने रात को बिजली काट रखी थी और सुबह आई थिंक 7:40 पे या 7:30 बजे इन्होंने ऑन करी तो ऑन ही नहीं हुई। बट व्हेन द सिस्टम्स वर टर्न्ड ऑन इन द मॉर्निंग, फ्रीक्वेंसी वेरिएशन एंड वोल्टेज फ्लक्चुएशन वर ऑब्जर्व्ड इन द साउथ ऑफ द कंट्री समवेयर बिटवीन दादू एंड जमशोरू, रिजल्टिंग इन शटिंग डाउन ऑफ पावर जनरेशन यूनिट्स वन बाय वन। ही सेड कि एक के बाद एक पावर ग्रिड बंद होगी और पूरा पाकिस्तान जहालत में चला गया। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द कंट्री हैज़ फेस सच ए क्राइसिस। की पहली बार नहीं है, भिखारियों की आदत रही है ऐसा कारनामा करने की। लास्ट ईयर इन अक्टूबर पाकिस्तान विटनेस्ड ए 12 आवर पावर आउटेज ड्यू टू टेक्निकल ग्लिचेज इन द इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कि पिछले साल अक्टूबर 2022 में भी 12 घंटे तक पाकिस्तान में बत्ती गुल रही थी। द क्राइसिस फोर्स द गवर्नमेंट अर्लियर दिस मंथ टू ऑर्डर शॉपिंग मॉल्स एंड मार्केट्स टू क्लोज बाय 8:30 PM फॉर एनर्जी कंजर्वेशन पर्पसेज। इन्होंने क्या किया था कि पूरी इकोनॉमी को 8:30 बजे ताला लगा दो, कोई शादी नहीं होगी, उसके बाद कोई दुकान नहीं खुलेगी, कोई कुछ सामान नहीं ले सकता, सारी लाइटें बंद कर दो। क्योंकि गरीबों के पास पैसे नहीं है, तेल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, एलएनजी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, कोयले के प्लांट है नहीं इनके पास। तो अमीर आदमी एलएनजी के प्लांट लगा रखे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी चाइनीज़। तो चाइनीज़ अपना इंटरेस्ट अलग से लेते हैं और पाकिस्तान से महंगी बिजली अलग से देते हैं उनको। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हैं जो इनके, वो इतने एफिशिएंट नहीं है और सक्सेसफुल नहीं है। आगे देखते हैं, अब इनके रुपए की देखते हैं क्या क्या हुआ है पाकिस्तानी रुपए के साथ। पाक करेंसी प्लंजेस टू 262 अगेंस्ट डॉलर अमिड आईएमएफ एड अनसर्टेनिटी। ये आई थिंक पिछले वीक हमने वीडियो बनाई थी और हमने कहा था कि जो ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं इशाक दर, इन्होंने आर्टिफिशियली 229 पे पाकिस्तानी रुपए को रोक रखा है और हमने कहा था इसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो अब एकदम से गिराना पड़ गया 262 पे उसको। ये देखिए, एट वन स्टेज द पाकिस्तानी करेंसी डेप्रिशिएटेड टू 265। कि एक बार तो 265 तक चली गई थी और हो सकता है पैनिक में और नीचे जाती, तो इन्होंने हो सकता है डॉलर बेचने स्टार्ट कर दिए होंगे क्योंकि ईगो भी तो है ना भिखारियों की। अब ईगो का क्या करेंगे भिखारी? इन द ओपन मार्केट एंड 266 रुपीज़ इन द इंटर बैंक बिफोर मेकिंग ए स्लाइट रिकवरी बाय द एंड ऑफ द डे। वो रिकवरी इसलिए हुई, इन्होंने डॉलर बेचने स्टार्ट कर दिए होंगे ज़रूर, जो कि पहले भी कर रहे थे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन और ये सारी चीज़ें हो रही थी। अब देखते हैं ये सारे जो डॉलर इन्होंने एक तरह से फॉरेन जो रिजर्व हैं उनकी जो लंका लगाई है इन्होंने, उसकी वजह से क्या क्या इनको झेलना पड़ रहा है। जो इनके कमर्शियल बैंक है ना, उनके डॉलर भी सेंट्रल बैंक ने रखवा लिए थे कि तुम भी अपने डॉलर्स को यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो हम यूज़ खा रहे हैं उनको। तो मोर देन 9,000 कंटेनर्स आर ऑल्सो स्टक एट द कराची पोर्ट वेटिंग टू बी पेड फॉर क्लियरेंस ऑफ ड्यूज इंक्लूडिंग दोज हैविंग एसेंशियल कमोडिटीज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एलएनजी एंड सोयाबीन अमंग अदर्स। कि जो जिनको पेमेंट जानी है
जो इन्होंने लाइन ऑफ क्रेडिट के लीजिए, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है ना, LC, तो वो इनको फॉरेन बैंक को पेमेंट करनी होती है डॉलर्स में। अब डॉलर वो सेंट्रल बैंक रिलीज नहीं करने दे रहा, तो जो कंटेनर हैं वो पोर्ट पे स्टक पड़े हैं, उनमें सामान है वो ख़राब हो रहा है। ये जालत की हालत है पाकिस्तान की, सब कुछ अल्लाह मियाँ के भरोसे है। अदर फाइनेंशियल एनालिस्ट हैव ऑल्सो सपोर्टेड द गवर्नमेंट डिसीजन to remove the cap on the dollar and felt if this had been done earlier, the country would not have to pay a huge inflation cost in the coming months and lose $6 billion on various counts. अगर ये पाकिस्तान बना ही ना होता ना तो इतनी जालत की बात ही ना आती। ये कह रहे ना कि पहले गवर्नमेंट ने हटा दिया होता, तो ये पाकिस्तान बना ही भीख मांगने के लिए है। डायरेक्टर ऑफ फाइनेंशियल डेटा एंड एनालिटिक्स पोर्टल मेटिस ग्लोबल Saad bin Nazir also said that after the removal of the cap, remittance inflows during export proceeds had again starting coming again through the official channels. इतनी जल्दी अब ऑफिशियल चैनल से भी आने लगी। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो आर्टिफिशियल कंट्रोल लगा रखा है हमने डॉलर रुपये की एक्सचेंज वैल्यू पे, इसकी वजह से जो रेमिटेंस आती थी वो हवाला चैनल के थ्रू आ रही हैं, और वो ड्रग ट्रेड में यूज़ हो रही हैं, अफगानिस्तान जा रहे हैं वो डॉलर निकल के। तो पाकिस्तान का जो स्टेट है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो पाकिस्तान की है, उसके पास डॉलर वैसे भी नहीं आ रहे थे, तो अब भिखारियों को वो हटाना पड़ा है, क्योंकि ईगो बड़ी है ना भिखारियों की। ईगो का क्या होगा। अब पाकिस्तान का पेट्रोल डीजल का रेट देखते हैं। ये देखिए, पाकिस्तान पेट्रोल डीजल प्राइसेस आर एट अ रिकॉर्ड हाई। इन्होंने 35 रुपये रेट बढ़ाया है एक ही दिन में। अब जिन लोगों को भी पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल सस्ता लगता था, वो जाके इमरान खान के पास डलवा सकते हैं तेल, इंडिया से जाके और पाकिस्तान में तेल डलवा के आ सकते हैं वो। डीजल का रेट हो गया है 263 रुपीज़, पेट्रोल का रेट हो गया है 250 रुपीज़, कैरोसिन 190 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़, और लाइट डीजल ऑयल 187 रुपये पर लीटर। तो ऐसी ऐश है पाकिस्तान की, हर चीज़ इंक्रीज़ हो रही है GDP के अलावा। इसके बाद जो IMF इनको लोन देने वाला था, उसमें IMF ने इनको बढ़िया छांटा मारा है कि भिखारी तो तुम हो ही, लेकिन तुम्हारे ऊपर विश्वास भी नहीं किया जा सकता। अहेड ऑफ क्रूशियल टॉक्स IMF स्पॉट्स 2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ ब्रीच इन पाकिस्तान बजटरी एस्टीमेट्स। IMF का कहना है कि जितना तुमने रेवेन्यू का आइडिया लगा रखा है कि इतना रेवेन्यू तुम्हारा टैक्स से आएगा और इतना तुम खर्चा करोगे, उसमें 2 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का होल है कि तुम ज़्यादा सोच रहे हो कि इतने तुम टैक्स से पैसे निकाल लोगे और ख़र्चा तुम एक तरह से अपनी औकात से ज़्यादा कर रहे हो। तो ये डेफिसिट है, ये इसी कैसे पूरा होगा कि सब कुछ मतलब एक टांग अपनी एक टांग अल्लाह मियाँ के भरोसे, वो वाला काम हो रखा है पाकिस्तान का। पाकिस्तान एंड द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ऑफिशियल्स आर शेड्यूल्ड टू किक स्टार्ट पार्लेज फ्रॉम ट्यूसडे, कि इस ट्यूसडे से डिस्कशन स्टार्ट होगी, यानी कि कल से, during which the fiscal slippages and reconciliation of figures will be the major topic of discussion. तो ये IMF के लिए सबसे बड़ी दिक्कत तो ये रहेगी कि ये चोरी कितनी करी है इन्होंने और झूठे कितने हैं पाकिस्तानी, कि पहले इनकी सारी झूठ और चोरी पकड़ी जाएगी ना, असली जो लोन देने की प्रोसेस है तो उसके बाद स्टार्ट होगी, क्योंकि झूठ बोलने की तो आदत है पाकिस्तान की, लोन लेते हुए भी झूठ बोलते हैं ये। इसके बाद जो एक फाइनल ब्लो दिया गया है पाकिस्तान को इंडिया की तरफ से, वो दिखाते हैं हम आपको। इंडिया इशूज़ नोटिस टू पाकिस्तान टू मॉडिफाई इंडस वाटर ट्रीटी, कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, कि ये जो बेसिन है पंजाब बेसिन जिसको बोलते हैं, ये 5 रिवर से बनता है, इंडस, चिनाब, रावी, सतलुज और झेलम। सो ये जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था ये 1960 में हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने इसको ब्रोकर करवाया था, और ये काफ़ी टाइम तक इंडिया की एक दिलदारी कह लीजिए उसकी वजह से चला है। पाकिस्तान ने इसके लिए कभी भी कंडीशंस को फॉलो नहीं किया और हमेशा पाकिस्तान की तरफ एक्स्ट्रा वाटर जाता रहा है। और जब हमने इस पर डैम बनाने की कोशिश करी है, जो हम अपना पानी यूज़ करने के लिए डैम बना रहे हैं हम, तो पाकिस्तान अल्लाह अल्लाह चिल्ला रहा है। तो इसके लिए नोटिस भेजा गया है। इसकी टेक्निकल डिटेल्स देखते हैं कि क्या टेक्निकल डिटेल्स हैं इसकी। इंडिया वॉज फोर्स टू इशू द नोटिस एज पाकिस्तान एक्शंस एडवर्सली इम्पिंग्ड ऑन द इंडस वाटर ट्रीटीज प्रोविजंस एंड देयर इम्प्लीमेंटेशन, पीपल फेमिलियर विद द मैटर सेट, कि पाकिस्तान की एक तरह से एग्रीमेंट ना करने की वजह से ये किया गया है। इसकी हिस्ट्री देखते हैं एक बार।
In 2015, Pakistan sought appointment of a neutral expert to handle its objections to the 2 hydropower projects. जो 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, एक रतले में और एक किशनगंगा प्रोजेक्ट, बट इट यूनिलेटरली रिट्रैक्टेड इट इन 2016 में ही इन्होंने ऑब्जेक्शन वापस ले लिया और वर्ल्ड बैंक से कहा कि एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बना दिया जाए। तो वर्ल्ड बैंक ने एक एक्सपर्ट भी बना दिया और एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन भी बना दिया। तो इंडिया इस चीज़ को चैलेंज कर रहा है कि अगर दो एक तरह से जुडिशल अथॉरिटी किसी चीज़ को अगर देख रही हैं, तो अगर उनका डिसीजन कॉन्ट्राडिक्टरी आता है तो किसका माना जाएगा। तो ये जो डुअल पॉलिसी है, हम इसको फॉलो नहीं करना चाहते, क्योंकि इससे कॉन्फ्लिक्ट ही पैदा होगी। दो द वर्ल्ड बैंक पुट ए पॉज ऑन बोथ प्रोसेस इन 2016, दिस वॉज लिफ्टेड इन मार्च 2022 एट पाकिस्तान इंसिस्टेंट एंड द प्रोसेस रिज्यूम्ड। कि 2022 में इसको दोबारा स्टार्ट कर दिया गया, 2016 में इस पर पॉज लगा दिया गया था। दिस अप्रोच द पीपल पॉइंटेड आउट वाज फ्लॉड। ये फ्लॉड प्रोसेस है, क्योंकि 2 साइमल्टेनियस प्रोसेस, जुडिशियल प्रोसेस एक साथ नहीं चल सकती। इससे रिजल्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आएगी, इनकन्सिस्टेंसी आएगी और एक लीगली अनटेनेबल पोजीशन बनेगी इससे कि इसको कहीं भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। और ये एक तरह से लीगल पोजीशन की इंटेग्रिटी पे सवाल होगा कि ये ट्रीटी को क्वेश्चन मार्क लग जाएगा ट्रीटी पे कि ये ट्रीटी लागू भी है नहीं है। तो अब हम दोबारा नेगोशिएशन करने की हमने कवायद स्टार्ट कर दी है। द पीपल सेड पैरेलल कंसिडरेशन ऑफ द सेम इशू इज़ नॉट कवर्ड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। अब इंडिया ने जो नोटिस दिया है पाकिस्तान को, हम इंडस पूरी की पूरी ट्रीटी का रिव्यू और मॉडिफिकेशन चाहते हैं। जो हमने पिछले 62 साल में सबक लिए हैं, अब उनको पूरा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और वर्ल्ड बैंक का इस बार कोई रोल नहीं होने वाला है नेगोशिएशन में, ओपन एंडेड नेगोशिएशन होंगी। अगर बिहारियों में दम है तो वो आ जाए नेगोशिएशन करने के लिए, ये इंडिया ने कहा है पाकिस्तान को। तो सिर मुंडाते ओले पड़ने वाली बात है पाकिस्तान के पास, एक के बाद एक। अब इनके जो सारी काली करतूतें थी उनका फल मिल रहा है पाकिस्तान को। तो द बॉयज़ आर प्लेइंग रियली रियली वेल। तो हम कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे पाकिस्तान को इतने बढ़िया परफॉर्मेंस पे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।